गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ा रही हूँ। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भूमि संसाधन, लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज में हमने पहले एक लेक्चर पढ़ लिया है और उसके बाद जो आज का टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज के अंतर्गत वो है सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन। सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन। पानी या वायु के कारण, मतलब हवा या जल के कारण, अगर भूमि की जो ऊपरी परत है, जो कि उपजाऊ परत होती है, अगर वो स्थानांतरित हो जाती है, अलग हो जाती है, हट जाती है, तो हम उसे मृदा अपरदन कहते हैं। हम इसे दूसरे रूप में भूमि की रेंगती हुई मौत भी कहते हैं। मतलब या तो तेज हवा के कारण या तेज जल के कारण, कोई भी रीजन हो, अगर भूमि की ऊपरी परत जो कि उपजाऊ परत होती है, अगर वो हट जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, तो हम उसे सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कुछ कारण हैं, कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन के वैसे तो अधिकतर प्राकृतिक कारण होते हैं, तो सामान्यतया तो प्राकृतिक कारण है, लेकिन जो मानवीय कारण होते हैं वो कुछ मानवकृत कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उनके कारण सॉइल इरोजन अधिकतर हो जाता है। इसमें दो दो भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं, और दो भौतिक प्रक्रियाओं में पहली प्रक्रिया तो ये होती है मृदा अपरदन में, पहला स्टेज तो कि मृदा कणों का अलग होना। मिट्टी के जो कण हैं वो अलग हो जाते हैं, डिटैचमेंट ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल पार्टिकल्स, मतलब जो मिट्टी के कण हैं, सॉइल पार्टिकल्स, वो अलग अलग हो जाते हैं। ये पहली प्रक्रिया है और ये किसी भी रीजन से हो सकती है। बहुत तेज जल आ रहा है, बहता हुआ जल, तेज हवा, या बहुत भारी भारी वाहन, भारी मशीनें, अधिक जुताई, या बहुत ज्यादा पशुओं का चलना, अतिचारण, ये कोई भी रीजन हो सकता है कि भूमि के ऊपर जो मिट्टी है उसके जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, मतलब मिट्टी ढीली हो जाती है। दूसरी भौतिक प्रक्रिया इसके अंतर्गत ये है कि स्थानांतरण, मृदा के कणों का स्थानांतरण होना, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिटैच्ड सॉइल पार्टिकल्स। ये जो सॉइल पार्टिकल थे, मृदा के कण, वो डिटैच हो गए, अलग हो गए, ढीले हो गए। अब इन डिटैच्ड सॉइल पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्ट हो जाना यानी उनका स्थानांतरण हो जाना ही मृदा अपरदन की पूरी प्रक्रिया हो जाती है। तो स्थानांतरण कैसे होता है? तेज हवा के कारण, बहते जल के कारण, तेज बारिश के कारण, हिमनद के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, कोई भी रीजन से ये ट्रांसपोर्ट यानी ये मृदा कणों का स्थानांतरण हो सकता है। तो इस तरह से सॉइल इरोजन किसे कहते हैं, और सॉइल इरोजन के कई कारण हैं, लेकिन इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बाद में एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन के प्रकार। मृदा अपरदन जो है, वैसे तो मिट्टी अलग हो रही है भूमि पर से, उपजाऊ मिट्टी, लेकिन उसके कई प्रकार हैं। किस किस तरीके से मृदा अपरदन होता है? जैसे पहला है वायु अपरदन, विंड इरोजन। विंड इरोजन में जो विंड होती है, तेज हवा जो होती है, वो एक रीजन होती है, वो एक कारक होती है। उस मिट्टी को, वहाँ की मिट्टी को ढीला कर देती है, सूखा कर देती है। और अगर वहाँ मिट्टी ढीली है, सूखी है, वहाँ कोई वनस्पति नहीं है, कोई पेड़ वेड़ घास वास नहीं लगी हुई है, तो ऊपर की जो उपजाऊ परत है भूमि की, वो उड़ जाती है, हट जाती है, उसे हम वायु अपरदन कहते हैं। और ये अधिकतर भारत के पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर होता है। दूसरा अपरदन है जल अपरदन, वाटर इरोजन। वाटर इरोजन में जो रीजन है वो है या तो बहुत अधिक बाढ़ आना, या वार्षिक, मतलब पूरे वर्ष भर तेज बारिश आना, ये जो है वो भी एक रीजन हो सकता है। या फिर जो मिट्टी भूमि है उसके ऊपर वनस्पति का आवरण नहीं होना,
कोई पेड़ पौधे घास कुछ भी नहीं लगी हुई है, तो वनस्पति आवरण की कमी होना, अगर ये सब होता है, बहुत पानी है, बाढ़ है, वनस्पति नहीं है, तो जल अपर्दन एक रीजन हो जाता है सॉइल इरोजन का। ये होता है राजस्थान के चंबल क्षेत्रों में अधिकतर। तीसरा है हिम अपर्दन, ग्लेशियल इरोजन। ग्लेशियल इरोजन उन जगह होता है जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में और स्पेशली वहाँ जहाँ हिमघाव ज़्यादा होते हैं उस जगह हिम अपर्दन ज़्यादा होता है। वहाँ जो हिम की चट्टानें होती हैं वो अलग कर हो जाती हैं। हिम चट्टानें जो हैं वो इन सॉइल पार्टिकल्स को, मृदा के कणों को अलग अलग कर देती है और वो हिम चट्टानें ही उनको स्थानांतरित यानी ट्रांसपोर्ट भी कर देती है। नेक्स्ट है समुद्री अपर्दन, ओशियनिक इरोजन। ओशियनिक इरोजन जो है वो समुद्र के पास होता है। समुद्र के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ समुद्र की लहरें चलती है, ज्वार भाटा आता है, तूफान आता है, उसके कारण वहाँ की जो मिट्टी है वो डिटैच होके उसके कण और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर लास्ट है मानवकृत अपर्दन। मानवकृत अपर्दन यानी एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। और ये जो मानव जनित या मानवकृत अपर्दन है इसमें कई सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे वनों का विनाश हो जाता है तो मृदा अपर्दन हो जाता है, बड़े बांध बनते हैं, नहरें बनती हैं, या फिर एग्रीकल्चर वर्क ज़्यादा होता है, अतिचारण होता है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो मिट्टी है, मृदा है, वो थोड़ी ढीली हो जाती है, शुष्क हो जाती है और वहाँ वनस्पति हट जाती है। तो वो एक रीज़न है कि मृदा अपर्दन ज़्यादा हो जाता है। फिर मृदा अपर्दन के अंतर्गत ही एक और पॉइंट है कि हम मृदा अपर्दन को रोकने के किस तरह से उपाय कर सकते हैं। मेथड्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। देखो, जो प्राकृतिक रीजन है उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर प्रकृति से कुछ हो रहा है तो उस पर ज़्यादा हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो मानव जनित कारक हैं, जो मानव के कारण जो अपर्दन बढ़ रहे हैं, मानव ने जो प्रक्रियाएं करी और उसके कारण मृदा अपर्दन बढ़ा, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत अधिक वृक्षारोपण करके, पंक्तियों में वृक्षों की को रोपित करके, वृक्षों की पट्टियां बना के, बहुत अधिक वनस्पति का आवरण करके और उसके अलावा खेतों की मेड़बंदी करके, ये सब करने से भी मृदा अपर्दन रुक जाता है। और छोटे छोटे जलाशय, छोटे छोटे नहरें और बांध बनाकर भी सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। उसके अलावा नदियों और समुद्र तट के आसपास में ऐसी जो मृदा बांधने वाली घास होती है उस घास को वहां उगा देना, जिससे कि वो मिट्टी को बांधे रखे। तो इस तरह से जो भूमि संसाधन है, लैंड रिसोर्सेज, उसके अंतर्गत ये मृदा अपर्दन, सॉइल इरोजन आता है। कि सॉइल इरोजन किसे कहते हैं, कितने तरीके के होते हैं, क्या कारण है इसके, और किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं। इसी में भूमि संसाधन में ही एक और पॉइंट है मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन। वो हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। थैंक यू।